पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद की भारत को धमकी, बड़ी खबर। शेख राशिद ने बोला अफगानिस्तान छोड़ने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं है। शेख राशिद का भारत पर आरोप, अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैला रहा है। शेख राशिद ये वही हैं जो 100 ग्राम के बमों की बात करते हैं, न्यूक्लियर बम की। जरा आइए शेख राशिद के जो झूठ है उसको देखें। पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है वो अफगानिस्तान पे क्या झूठ बोल रहा है, मैं इसको झूठ ही बोलूंगा। जरा प्ले करें इसको। शेख राशिद, ये याद होगा, बड़े कॉमिकल कैरेक्टर है वैसे, बट एनीवे चलिए। भारत के पास अफगानिस्तान से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, शेख राशिद ये कह रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। पाक गृह मंत्री का दावा, अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैला रहा है भारत आतंक फैला रहा है। अच्छा, अभी आगे इनको एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। अफगानिस्तान में रहकर भारत पिछले 40 साल से आतंक को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा जी। नेक्स्ट, पाकिस्तान गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा कि तालिबान पहले से नया और समझदार हो चुका है। ये लीजिए, खुद ही एक्सपोज हो गए। तालिबान नया और समझदार हो गया है। पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि वो तालिबान के साथ अपने मामले में बातचीत के जरिए हल करें। ये देखें, अब मैं चाहूंगा इस खबर के साथ सीधे आए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, पहले तो सुमित के पास चलूंगा। सुमित, शेख राशिद का यह बयान है, मुझे कसवर भाई के पास आना चाहिए, लेकिन कसवर भाई का मुझे ऑलरेडी पता है रिएक्शन क्या होगा, वो खुद भी इनको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन सुमित, इंडियन गवर्नमेंट हाल फिलहाल में जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, इंडियन गवर्नमेंट इनको सीरियसली ले रही है या बोल रही है कि यार ये तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, जाने दो? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है निशांत, आप जब भी देख लीजिए कि कोई भी डेवलपमेंट होता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान जैसे देश में भी, तब इस तरीके के बयान लगातार आने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक हमारी बात होती है लगातार फोर्सेस से या फिर सीनियर अधिकारियों से, वो साफ तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान के ना तो हुक्मरानों को वो सीरियसली उनके बयानों को लेते हैं, ना ही उनके जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो दावे वो करते हैं उनको हम सीरियसली लेते हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार भारत की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ रही है, और ख़ासतौर पर सीज़फायर वॉल्यूशन रिस्टोर होने के बाद से लगातार डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं दोनों देशों के बीच में पीस प्रोसेस को लेकर। लेकिन इस तरीके के बयान आना, इस तरह की बातें कहना, ये ज़रूर दर्शाता है कि पाकिस्तान ने ये सिर्फ फौरी तौर पर ज़रूर ये कदम उठाए हैं, लेकिन लॉन्ग हॉल्ट के अंदर पाकिस्तान की मंशा वही है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान करता आया है। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं प्रोफेसर राजन के पास जाऊंगा। सर, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या ये कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान एकाएक इस मोड में आ गया है कि वो तालिबान के साथ कॉर्नर करना चाह रहा है, या तालिबान ऑलरेडी उसके पाले में है, या वो ये दिखाना चाह रहा है कि भारत जो है वो कुछ नहीं कर सकता, हम ही सब कुछ है? इंटेंट क्या है? पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोग, मतलब हैं तो बड़े ही, अगर डेजिग्नेशन के लिहाज से देखा जाए, सोच छोटी है तो क्या कहें, बट व्हाट इज द इंटेंट सर? देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता हमेशा से, आप देखेंगे, मैं इसी समय से बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। तालिबान का जो समय था उस समय काफ़ी खराब हो गए थे। तो पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि अफगानिस्तान में अगर भारत का इन्फ्लुएंस रहा तो पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो नेटवर्क्स हैं, उसके लिए वो मुश्किल हो सकता है। मैं बता दूं कि ये अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट नहीं है जो रशीद साहब की बात आप कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में भारत का इन्वेस्टमेंट हो, या यहाँ की मिलिट्री हो, या कोई भी इस ढंग का इंस्टॉलेशंस भारत का वहाँ पे हो। ये अभी आप जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के जो संबंध है, बिल्कुल एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, वहाँ पे उस ढंग का रिलेशन होता है, जहाँ पे कि एक हक्कानी नेटवर्क है, आप जानते हैं, वो पूरी तरह से जो ISI है पाकिस्तान का, और जो दूसरे ग्रुप्स हैं मिलिट्री, उससे सपोर्टेड नेटवर्क है, और वह एक तालिबान का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हालांकि दूसरे भी ग्रुप्स हैं तालिबान में, तो उसमें उनका जो इन्फ्लुएंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अब जो भारत, आप अगर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाऊं, तो 2001 के समय में जो एक नॉर्दर्न अलायंस था, जिसमें उज़्बेक, ताजिक और ईरानियन इत्यादि जो सेंट्रल एशियन फोर्सेस तालिबान के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, वो अफगानिस्तान में अभी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। आप देखेंगे तालिबान के जो अटैक्स हो रहे हैं वो खासकर उस एरियाज में हो रहे हैं, वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी इस ढंग का अलायंस फिर से इमर्ज नहीं कर पाए। और अगर वैसा नहीं होता है कुछ भी, तो जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं साथ में यह भी बता दूं कि वहाँ पे दूसरे भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जैसे IS खुरासान के नाम से जाना जाता है, जिस पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है। वो स्प्लिंटर ग्रुप है, तालिबान से अलग हो गए, और दूसरे ग्रुप हैं, उनका झगड़ा तालिबान से ही हो रहा है। तो दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, तालिबान में भी कई सारे ग्रुप्स हैं,
और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि निगोशिएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। अभी जो विजिट हो रहा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का, वो आप जानते हैं कि दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान बॉर्डर स्टेट है, और वहाँ पे अभी अफगानिस्तान के जो आर्मी है उसके कुछ लोग भाग के भी चले गए थे। तो वहाँ पे तैयारी हो रही है कि तालिबान पे दबाव बनाया जाए, जिसमें कि सेंट्रल एशियन स्टेट होंगे, रशिया होगा, ईरान होगा, और जिससे कि वहाँ पे तालिबान पे भारत, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया जैसे देशों का इन्फ्लुएंस बढ़े, और इसके लिए भारत काफी एक्टिवली प्रयास कर रहा है। अब यह कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता है यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।